सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सरकारी सफ़र में। तो ये चैनल बनाने का मोटिव है आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना जो आपको बेनिफिट करेगी आपके एग्ज़ाम्स में। जो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, जीएलसी, एचएसएलएम, टीएसजीडी और स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, आपके पुलिस एग्ज़ाम हो गए, रेलवे एग्ज़ाम हो गए, सबकी तैयारी करवाएंगे। एक बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे और मेन चीज़ जो होती है, आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फैक्ट सीधे सीधे बताए जाएंगे, किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा और बिल्कुल सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बढ़िया क्लासेस आपको देंगे, बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और आज जो हम क्लास करेंगे वो होगी हमारी जीके का मिक्स प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। और इन 25 क्वेश्चन के ज़रिए आप अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट देंगे हमारे इन प्रैक्टिस सेट को करके। और जो 25 क्वेश्चन होंगे उनमें जो ऑप्शंस होंगे हम उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे, जो एक्सप्लेन करने लायक ऑप्शन होंगे, जिससे आपके 50 से 60 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी क्लास से तैयार होंगे। तो इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब सीधा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का घूर्णन काल रोटेशन पीरियड सबसे लंबा है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड एंड रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र, अरुण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, शुक्र। और ये कितने दिन लेता है? ये लेता है 243 दिन एक चक्कर पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो हमें हानिकारक यूवी रेज से की किरणों से बचाती है? तो जो आपके मंडल होते हैं वो आपके 5 होते हैं और जो ओजोन परत है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? बताओ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर भामंडल में? वो आपकी पाई जाती है कहाँ? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये 13 से 50 किलोमीटर की रेंज तक होती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? कैसे? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो ऑप्शन है जोजिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा। तो जो जोजिला दर्रा है वो आपका कहाँ है? वो आपका है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। और इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और जो ये बारालाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा है ये आपके कहाँ है? ये आपके हैं हिमाचल में। कहाँ पर? हिमाचल में। और ये जो नाथुला दर्रा है ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका सिक्किम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रोहतांग दर्रा। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। चौथा क्वेश्चन, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने और किस वर्ष में की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी ये आप बताएंगे। अब जो रॉबर्ट हुक है 1665, इन्होंने किसकी करी थी? इन्होंने करी थी मृत कोशिका की खोज। ठीक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी 1665 में। लेकिन जो पहली जीवित कोशिका की खोज करी वो की थी आपकी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है? किसके? डेंगू वायरस के वाहक के रूप में। ऑप्शन है मादा एनाफ्लीज मच्छर, सैंड फ्लाई, मादा एडिस इजिप्टी या फिर घरेलू मक्खी। तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो आपका किसका वाहक है? वो आपका मलेरिया का वाहक है। किसका? मलेरिया, सॉरी, वो आपका वाहक है मलेरिया का। मलेरिया का वाहक है। लेकिन जो डेंगू वायरस का वाहक है वो आपका हो जाएगा मादा एडिस इजिप्टी, फीमेल एडिस इजिप्टी। छठा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो संपत्ति का अधिकार वो किस में आता है? तो वो आपका आता है आर्टिकल 31 में।
किसमें? आर्टिकल 31 में, 31 में। और इसे अब किस में बदल दिया गया है? इसे अब बदल दिया गया है लीगल राइट के आर्टिकल 300 ए में। तो इसे बदला गया था किससे? 44वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 1978 में। कब? 1978 में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो जो दिया गया था वो दिया गया था आपका 73वें संविधान संशोधन से, 74वें संविधान संशोधन से, या 57वें या 89 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब? 1992 में, 1992 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति थी जिसमें सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते थे? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, या फिर संचालन समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राक्कलन समिति, और इसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये इसके किससे ली गई है? ये ली गई है विल ऑफ राइट्स से। किससे? विल ऑफ राइट्स से, यूएसए के विल ऑफ राइट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर, या फिर लुम्बिनी में। तो जो पहला उपदेश है इसे धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारनाथ। कौन सा? सारनाथ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक बाजार सुधार, मूल्य नियंत्रण और दाग और चेहरा प्रणाली शुरू करने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश था, या बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने अपने सैनिकों के लिए कम कीमत बनाए रखने के लिए अलग अलग बाजार, जिसमें अनाज, कपड़े और दासों के लिए स्थापित किया था। ठीक है, और ऐसे घोड़ों की जो दागने की प्रथा होती थी उसे दाग, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली को चेहरा कहते हैं। ठीक है, इसने शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसके साथ? तात्या टोपे के साथ। कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या फिर नाना साहेब ने। आप इसका राइट आंसर देंगे, और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नाना साहेब। और ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था तात्या टोपे के साथ। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में भारत की जीडीपी, नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर का होगा, या सेकेंडरी सेक्टर का, या टर्सरी सेक्टर का, या फिर चतुर्थक सेक्टर का? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भारत की जीडीपी में योगदान देता है वो देता है आपका टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और ये कितना योगदान देता है? ये देता है 54.4% का योगदान देता है। और इसे जो है ना, इसे हम सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
1982 में नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो जो नाबार्ड का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी जो स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी? ये करी गई थी 12 जुलाई 1982, ठीक है, 1982। और ये किस लिए है? ये है ग्रामीण बैंकों में सुधार के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? ग्रामीण बैंकों में सुधार के लिए, ठीक है। और ये 20 से ब्राह्मण समिति ने सिफारिश की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 20 से ब्राह्मण समिति। ओके, अगला क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस, निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, या फिर गति पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपके आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, या फिर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, या फिर द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, या फिर बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं? तो वो हम करते हैं अवतल लेंस का उपयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्यों करते हैं? इसमें जो मायोपिया होता है उसमें जो छवि इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है, और इसे ठीक करने और छवि को सही जगह फोकस करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के गुण उनके किसके आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन, और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और इन्होंने ये कब साबित किया था? इन्होंने साबित किया था कब? 1913, यानी कि 1913 में। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, या फिर अरुणाचल में, या फिर नागालैंड में, या फिर सिक्किम में? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? ये मनाया जाता है आपके नागालैंड में। और ये 10 दिनों का त्यौहार होता है, और ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और वहाँ के लोकल कम्युनिटी जो है ना वो इसे मनाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। तो इससे आपका एक क्वेश्चन और बनता है, नेशनल यूथ डे जो है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो आपके इसमें ऑप्शंस है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो मनाया जाता है इसके जन्म पर, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था आप बताएंगे? 12 जनवरी 1863 में। कब? 12 जनवरी 1863 में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका, वो कहाँ पर है? ठीक है, कानपुर में है, उड़ीसा में, देहरादून, या फिर करनाल में? ठीक है, तो आप ये बताएंगे वो कहाँ पर स्थित है। तो वो कानपुर जो है ना वो, उसमें कौन से इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं, अनुसंधान संस्थान? तो उसमें जो आपकी हैं वो हो जाती हैं दालें जो हो गई, और गन्ना, ठीक है। इनके अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ठीक है, दालें और गन्नों के। और जो करनाल है उसमें डेयरी अनुसंधान है। कौन सा? डेयरी डेयरी अनुसंधान है। और इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय वो होगा आपका उड़ीसा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, या फिर रोम इटली में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो ये जो है ना वो आपका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? पंडित शिव कुमार शर्मा इज फेमसली नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? बांसुरी के लिए, संतूर के लिए, शहनाई के लिए, या फिर सरोद के लिए? तो वो किस लिए फेमस थे? वो फेमस थे संतूर के लिए, संतूर बजाते थे। और इनके जो पुत्र थे राहुल शर्मा, वो भी एक संतूर वादक थे, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे आपका कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 28 फरवरी को, 22 मार्च को, या फिर 5 सितंबर को? तो जो रमन प्रभाव है इसकी खोज कब हुई थी? वो कब हुई थी बताएंगे आप? वो हुई थी 1928 में। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसका इसकी खोज की थी। और इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए सीवी रमन को क्या, सीवी रमन जो है उनको 1930 में 1930 में नोबल भी मिला था, नोबल प्राइज भी मिला था। कब? 1930 में। इसमें फिजिक्स में जैसे इन्हें नोबल प्राइज मिला था। और इन्हें जो है ना वो क्या मिला है? इन्हें भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न से भी ये सम्मानित हैं सीवी रमन। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं इसे। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1866 में पहली बार इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 किसने किया था? एजे टर्नस्ले ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, या फिर नॉर्मन मायर्स, या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो वो जो किया था आपका, किसने किया था 1866 में? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड? तो इसके ऑप्शंस हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम, या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी, एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे के सारे 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक जल्दी ही समय बचाते हुए। और पूरे के पूरे आपने क्वेश्चंस का लेवल देख ही लिया होगा, बहुत ही बढ़िया रखा गया है आपको। और ये एसएससी में ज़रूर इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। और हमें से जल्दी समाप्त करने का मतलब आपको जल्दी से जल्दी समझाते हुए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को रखा करेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे इसमें मैंने आज थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है, मतलब कि जैसे क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उनमें मैंने आज काफ़ी कम ऑप्शंस सॉल्व किए हैं। और जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती चली जाएगी, हम उस हिसाब से थोड़ी टाइमिंग को और बढ़ा लेंगे, और हम इन्हें 25 क्वेश्चन करने के लिए लगभग 15 से 25 मिनट के आसपास का समय लिया करेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी लेना खराब ही है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपके इस तैयारी के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में
कहीं आपके पास इतना ज़्यादा समय होगा, तो टाइम को बचाते हुए इफ़ेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हें हम करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, जो कि और भी बढ़िया होने वाला है। और आप लेवल देखो और सपोर्ट करो। तो चलो फिर चलते हैं, बाय। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए।